गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 मैं 5.2 और 5.1 पहले करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 5.2 फाइंड dy by dx 2x प्लस 3y इजकल टू साइन एक्स। देखो 2x प्लस 3y इजकल टू साइन एक्स, ये हमारी स्टेटमेंट है। हमने dy बाई dx निकालना है तो निकाल, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इसको डिफरेंशिएट किया, 2x है तो x की पावर 1 है, वो आगे आ जाएगी। और देखो 2x की पावर 1 आगे आ गई मल्टीप्लाई में, और x की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगी 0 प्लस में 3 y भी ऐसे 1 आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1, और y की पावर क्या हो जाएगी 0 इनटू, देखो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x होगा तो हमें लिखना नहीं है, नहीं तो बाकी जो भी वेरिएबल है ना हमारे y z हमें लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम dy by dx। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में नहीं है, इसलिए y की जगह हमने क्या लिखना पड़ेगा dy by dx। t होता तो dt by dx, z होता तो dz by dx। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ। देखो 2x का क्या आएगा 2 प्लस में इसका आएगा 3 इंटू में dy by dx, और sin x का क्या आएगा cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, sin x का cos x रेशो का होगा, उसके बाद एंगल का, x का क्या होगा 1। ठीक है, हमें अब देखो क्या करना, हमें dy by dx इधर रखना, बाकी सबको उधर, बस सिंपल सी चीज है। dy by dx cos x, ये 2 उधर जाके माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइड, ये आ गया dy by dx। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट हम देखिए, चलिए हम थर्ड सम कराते हैं सीधा। ax प्लस में b वाई स्क्वायर, उसके बाद है आपका इक्वल टू कोस वाई। अब ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ax का क्या होगा x b वाई स्क्वायर का कितना होगा, देखो b तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब y वेरिएबल का किया तो क्या लिखना पड़ेगा dy by dx। आगे बात समझ में, b कांस्टेंट था, कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, इनटू में y स्क्वायर का कर दिया 2y, और वेरिएबल हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के, तो dy by dx हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद cos y x माइनस के sin y और dy by dx। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल का तो 1 हो जाएगा dy by dx, क्योंकि y वेरिएबल है यहाँ पे। अब देखो हमें dy by dx की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे dy by dx को वालों को एक साइड ले लो और बाकी को एक साइड, यह जाएगा हमारा 2by dy by dx, ये माइनस के साइन आ गया प्लस के साइन y dy by dx इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के x। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद dy by dx की वैल्यू निकालनी, तो dy by dx क्या ले लोगे यहाँ से कॉमन ले लो दोनों में, dy by dx की वैल्यू निकालनी है, dy by dx वाले एक तरफ ले, dy by dx क्या ले लोगे कॉमन ले लोगे, क्या बच गया 2by प्लस में साइन y इक्वल टू माइनस एक्स, तो dy by dx कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के x अपोन में 2by प्लस में साइन y। आ गया आंसर, बस नेक्स्ट देखिए करते हैं। फोर्थ सम देखिए, फोर्थ कर देता हूँ, चलो फिफ्थ कर दीजिए, फोर्थ अपने आप करना आप। ठीक है, फिफ्थ कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इक्वल टू
प्लस में वाई स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो एक्स करके क्या आएगा 2x प्लस में एक्स वाई का, देखो दोनों ही वेरिएबल है तो पहले का डेरिवेटिव 1 इंटू में y एज इट इज प्लस में पहले वाला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव कितना होगा dy बाई dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x किया है तो x का किया तो सीधा 1 आ गया, यहाँ पे y का किया तो y का तो 1 आ गया, और रिस्पेक्ट में x के किया तो dy बाई dx हमें देखना पड़ेगा। प्लस में 2y, y स्क्वायर का 2y, यहाँ पर वेरिएबल हमारा अलग है तो dy बाई dx इक्वल टू 100 का 0, कांस्टेंट का तो 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए dy बाई dx को एक तरफ रख लो, बाकी को उधर ले जाओ, यह जाएगा हमारा, देखो dy बाई dx को ले लो उनमें से, इन दोनों में से क्या आ जाएगा x प्लस में 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये देखो 2x प्लस में y, उधर जाके माइनस के 2x हो जाएगा माइनस के y, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 2x माइनस के y अपोन में x प्लस में 2y, यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है बिल्कुल। आगे चलिए करते हैं, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दो। इसके बाद देखिए 6th कर लेना खुद, 7th करा देता हूं। साइन स्क्वायर y प्लस में कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट करेंगे और क्या साइन स्क्वायर वाई का 2 साइन वाई, पहले पावर का किया, उसके बाद रेशियो का कितना होगा कोस वाई, उसके बाद एंगल का कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उसके बाद कोस एक्स वाई का, तो इसका क्या आएगा प्लस के साइन एक्स वाई हो गए। ठीक है, उसके बाद एंगल का क्या होगा एक्स का एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू में वाई प्लस में एक्स एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई, पाई कॉन्स्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। उसके बाद देखो डी वाई बाई डी एक्स जिसमें है वहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लोगे कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया आपने, इधर क्या बच गया 2 साइन वाई इंटू में कोस वाई, और इधर क्या बच गया प्लस में एक्स इक्वल टू ये हमारा बीच में बच गया था, इसको हम उधर लिख लेंगे। ठीक है, ओ ये तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये सॉरी गलती हो गया यहाँ से, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 साइन वाई इंटू में कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस में वाई साइन एक्स वाई। ये वाई क्या है, ये तो कोई कांस्टेंट है और ये एक्स वाई एंगल है, कभी इसके साथ एक्स वाई स्क्वायर लिख दो, नहीं ये एंगल है अलग से, प्लस में इसको करोगे तो एक्स साइन एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे दोनों में से, डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लिया आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा भाई 2 साइन वाई इंटू में कोस वाई, उधर क्या बच गया प्लस के एक्स साइन एक्स वाई, और ये था ये वाला, ये पार्ट उधर चला गया माइनस के वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, इसको उधर लेके जाना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद करते हैं 8th भी खुद ही करना। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लगा लेना है, 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा के आंसर चेंज भी हो सकता है। उसके बाद
आगे देखिए 9 सम करते हैं हम। y इजकल टू साइन इनवर्स इनटू में 2x अपोन में 1 प्लस में x के। बहुत अच्छी पहचान है इस क्वेश्चन की। यहां पर साइन इनवर्स है ना, तो यहां पर भी x की वो वैल्यू रख दो कि यहां पर भी साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन कुछ भी, मतलब साइन की वैल्यू आ जाए यहां पर एंगल के साथ। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 टेंजेंट थीटा अपोन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो नोट कर लीजिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, पुट, ये रफ साइड है भाई, पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर दो तो कितना आएगा आपका, साइन इनवर्स इनटू में 2 टेंजेंट थीटा अपोन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, तो हमारा साइन इनवर्स थीटा इनवर्स इनटू में साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन कट गया तो क्या बचेगा 2 थीटा। ये आ गया हमारा, ये हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, अब 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, 2 थीटा की वैल्यू क्या थी, देखो x को क्या माना था, टेंजेंट थीटा, x को माना था टेंजेंट थे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये टेंजेंट इधर आगे इनवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x। आगे बात समझ में यहाँ पे बता दूं, देखो x हमने क्या लिया था, टेंजेंट थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x इंटू में नहीं, ये एंगल है तो एंगल ही होगा, टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, टेंजेंट इधर इनवर्स हो जाएगा, 2 टेंजेंट इनवर्स, तो ये आ जाएगा हमारा। अब टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो 2 तो कांस्टेंट होगा, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेशन आपका फॉर्मूले में दे रखा है, नहीं पता तो ढूंढ लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। टेंजेंट इनवर्स x का 11th में भी था, अब भी है, इसका होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर, 1/1 प्लस में x स्क्वायर, तो जगह 2/1 प्लस में x स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो नेक्स्ट समय आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट समय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय एग्जाम के लिए बिल्कुल आ जाते हैं सब। आगे y इक्वल टू कोस इनवर्स, मैं 10th कर देता हूं पहले, 10 सम करो, y इक्वल टू, बस फॉर्मूले समझा रहा हूं और कुछ, टेंजेंट इनवर्स, इसके बाद है आपका 3x माइनस में x क्यूब अपोन में 1 माइनस में 3x के। ठीक है, अब यहाँ पर x की क्या वैल्यू, अब टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू देखो, टेंजेंट 3 थीटा की देख लो, कौन सी सेट हो रही है यहाँ पे होगी आपकी टेंजेंट 3 थीटा की। टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, यही 3 टेंजेंट थीटा माइनस में टेंजेंट क्यूब थीटा अपोन में 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या करना, बस x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर दो, पुट x इक्वल टू, लेट ले लो, पुट ले लो, x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, पुट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें टेंजेंट इनवर्स खत्म करना है, बस ये आएगा हमारा टेंजेंट इनवर्स इनटू में 3 टेंजेंट थीटा माइनस में टेंजेंट क्यूब थीटा 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये क्या होता है, टेंजेंट 3 थीटा होता है, तो टेंजेंट इनवर्स इनटू में टेंजेंट 3 थीटा। ठीक है भाई, अब टेंजेंट 3 थीटा, तो टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, क्या जगह 3 थीटा। अब x की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स x, 3 टेंजेंट इनवर्स x।
अब इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डी बाई डी एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है और टेंजेंट इनवर्स क्या होता है 1 प्लस में 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3/1 प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बड़े जी हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। मैं आपको सबके फॉर्मूले बता देता हूँ, बस आप पुट कर लेना। देखो 10th करवा दिया मैंने, उसके बाद 11th देखते हैं। 11th में आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स है, हाँ ये। तो हम क्या करेंगे, x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर देंगे। हमें पता 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा होता है तो क्या करेंगे, ये कोस 2 थीटा आ गया, जब कोस से कोस कट जाएगा 2 थीटा की वैल्यू देख लेना, और फिर थीटा 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ पे 2 कोस इनवर्स x बनेगा, कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है हमारा कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव सबको पता ना, ये टेंजेंट इनवर्स ही तो बनेगा। हाँ x की वैल्यू क्या सोच ली, टेंजेंट थीटा सोच ली, तो इधर आके टेंजेंट इनवर्स बनेगा, मैं इसमें टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स वही 1 प्लस में x के कर लेना इसको भी। ठीक है, बस आपको ये देखना कि इनवर्स किससे खत्म होगा, उसी को बनाने की कोशिश करना है। उसके बाद हम देखेंगे आपका है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या, ये तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम x की वैल्यू टेंजेंट थीटा ले लेंगे, तो 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला होता है। अब बोलोगे सर यहाँ पे क्या करें, कोस 2 थीटा। आप क्या करोगे, इसको ना साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, साइन इनवर्स इनटू में या जाएगा हमारा साइन 90 माइनस में 2 थीटा, पाई माइनस में 2 थीटा लिख दो। ठीक है, तो पाई माइनस में 2 थीटा पाई बाई 2 ले लो, 90 माइनस में थीटा होता ना, तो ये जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस में 2 थीटा, ये तो एंगल हो गया इसका, साइन से साइन कट गया, तो पाई माइनस में 2 थीटा होगा। तो पाई की तो वैल्यू यही आ गई, और 2 थीटा ये हो जाएगा हमारा 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, वही फॉर्मूला बन जाएगा। पाई का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 2 टेंजेंट का फिर लगा दो। ठीक है, वही बात आनी है बिल्कुल। उसके बाद है कोस इनवर्स इनटू में, नेक्स्ट सम करवा रहा हूं मैं 13 समय है आपका 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स क्यूब। यहां पर भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है क्या, 2, मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, दे रखा है मैंने स्टार्ट में, वहां पर देख लेना जो फॉर्मूले वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, साइन 2 थीटा साइन कोस थीटा के, तो ये भी कर लेना। ठीक है, टेंजेंट थीटा बनेगा कोस 2 थीटा बनेगा, एक्स की वैल्यू टेंजेंट में कोस से कोस कट जाएगा, वही 2 टेंजेंट थीटा। उसके बाद है आपका ये थोड़ा सा पजल है, मैं इसको करा देता हूं। 14 समय आपका साइन इनवर्स 2x, उसके बाद 1 माइनस में x के। ठीक है, तो यहां पर x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं। क्यों किया, क्योंकि यहां पर हमें साइन लेके आना है। अब 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का रूट कितना हो जाएगा, कोस थीटा, और 2 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा फॉर्मूला बनेगा एक, साइन इनवर्स इनटू में 2 साइन थीटा, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का रूट कोस थीटा। आगे स्टूडेंट बात सुनने, अब 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स इनटू में साइन 2 थीटा, ये कट गया, फिर वही 2 थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, 2 साइन इनवर्स आएगा इनवर्स एक्स, तो 2 इनटू में इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई
अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला था इसका, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का रूट यही है। ठीक है, ये 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकेंड इनवर्स है, इसको हम क्या करेंगे, ये लास्ट में आता है, इसका करवा देता हूं मैं। ये आपका देखिए सेकेंड इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस में 1। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे सेकेंड है तो यहाँ पर भी सेकेंड चाहिए। अब सेकेंड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे, यहाँ पे अगर हम कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 तो कितना हो जाएगा, वहीं से वैल्यू स्टार्ट होगी हमारी। x की जगह कोस थीटा पुट कर दो, कोस थीटा तो आ जाएगा हमारा सेकेंड इनवर्स में, ये होगा आपका 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये फॉर्मूला किसका होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये सेकेंड 2 थीटा का होता है। इसका सेकेंड 2 थीटा, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, पूरी एक्सरसाइज में यही लगने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए बिल्कुल। और चलिए आ जाएगा सेकेंड इनवर्स इनटू में 1 में कोस 2 थीटा आएगा, कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा इनवर्स हो गया, क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स इनटू में सेकेंड 2 थीटा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, वही 2 थीटा बच गया। यहाँ पे कोस थीटा का इनवर्स लगा दोगे। ठीक है, इनवर्स का भी आपके पास फॉर्मूला है, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। ये होता है कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेशन होता है d/dx, ये होता है हमारा माइनस में 1/1 माइनस में एक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी थी एक्सरसाइज 5.3, बिल्कुल लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।